आर्यन ने जब उसकी बातें सुनी, तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा प्रकृति का नियम था। पर वह चाहता था कि रूपाली रैंक 9 की जानवर बनने की कोशिश करे, क्योंकि उसके दुश्मन भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन जब रूपाली ने आर्यन की बात सुनी, तो वह डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि रैंक 9 तक का रैंक बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। उसके लिए हिम्मत और किस्मत दोनों की जरूरत पड़ती थी। रूपाली को नहीं लग रहा था कि वह यह सब कर सकती है। उसके चेहरे पर परेशानी के निशान दिख रहे थे। यह देखकर जब आर्यन ने रूपाली को इतने तनाव में आर्यन ने रूपाली का हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो रूपाली, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। और हाँ, तुम्हें अपने जन्म स्थान पर वापस जाना होगा। वहीं पर तुम्हें रैंक 9 का तिलिस्मी जानवर बनने की शक्ति मिलेगी। रूपाली ने आर्यन की ओर देखा और हौसले से बोली, ठीक है आर्यन, चलो मेरे जन्म स्थान की ओर चलते हैं। मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। तभी आर्यन बोला, हम दोनों मिथुल साम्राज्य की समस्या खत्म होने के बाद पहले नीलम से मिलने चलेंगे। उसके बाद हम दोनों साथ में तुम्हारे जन्म स्थल चल सकते हैं। रूपाली ने उसकी बात का हाँ में जवाब दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। आर्यन रूपाली के बारे में ही अभी सोच रहा था। वह जानता था कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वह रूपाली को खो सकता था। इसीलिए उसने आगे की सोचना शुरू कर दिया। आर्यन को थोड़ी देर कुछ समझ में नहीं आया, मगर उसने लीना से पूछने का मन बना लिया। वह जानता था कि लीना भी एक प्राचीन जानवर थी, इसलिए उसकी भी यही प्रक्रिया होगी। पर वह लीना को यह नहीं करने दे सकता था। उसे अब समझ में आया कि आखिर लीना ने उसे कभी अपने कल्टीवेशन के बारे में क्यों नहीं बताया। कुछ देर बाद उसने अपना सिर झटका और अमृत के कुएं के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आर्यन अमृत के कुएं के पास पहुंचा और वहां से उसने 2 बोतल अमृत की निकाल ली। और उसके बाद आर्यन ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उसने पहले एक बोतल को एक बार में ही पी लिया, जिससे उसकी शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल हो गई। उसकी शक्तियों की बाढ़ आ गई। आर्यन को लग रहा था कि उसका शरीर अभी ही फट जाएगा। उसने कभी भी एक बूंद से ज्यादा अमृत के पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, पर आज अचानक उसने पूरी बोतल पी ली थी, जिससे उसको परेशानी तो होनी ही थी। पर आर्यन ने हार नहीं मानी। वह अपने दर्द को बर्दाश्त करता रहा। कुछ ही देर में आर्यन की शक्तियां उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। तभी जारा ने उसे बताया, होस्ट, आप खतरे में हैं। खतरे का स्तर 90 है। जब आर्यन ने यह देखा तो उसने कसकर दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ पूरे स्पेस वर्ल्ड में फैल गई। जब तुषार जी और लीना ने उसकी आवाज सुनी तो वे दोनों जल्दी से आर्यन के पास आ गए। उनके साथ साथ रूपाली भी वहां आ गई। उन तीनों को आर्यन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। जब लीना ने आर्यन को इस हाल में देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वह आर्यन के पास जाने लगी। तभी तुषार जी ने लीना को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी परेशान किया तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। लीना ने सुना तो वह रुक गई, लेकिन वह शांत नहीं रह सकती थी। उसने जल्दी से तुषार जी से पूछा, हम क्या करें? उसकी हालत खराब होती जा रही है, कुछ कीजिए। उसकी बात सुनकर तुषार जी बोले, बच्ची, अब जो करना होगा उसे खुद ही करना होगा। इसे किसी बाहरी ताकत के प्रभाव से हमें रोकना होगा। उसके बाद तुषार जी ने आर्यन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। वे यह नहीं जानते थे कि आखिर इस रहस्यमयी दुनिया का असली राज्य क्या है, पर वे कोई भी जोखिम नहीं ले सकते थे। इससे आर्यन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। उसके बाद उन्होंने लीना की तरफ देखा, जो आर्यन को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी तुषार जी लीना से बोले, बच्ची, तुम ज्यादा तनाव मत लो। तुम्हें आर्यन पर विश्वास रखना होगा। अगर उसने इतनी शक्तियां अपने अंदर इकट्ठा की हैं, तो उसे पचा भी लेगा। लीना ने उनकी बात पर बस हाँ में सिर हिलाया, लेकिन आर्यन को देखकर उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के रोम छिद्रों से खून आने लगा था। आर्यन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, लेकिन आर्यन हार मानने को तैयार नहीं था। तभी जारा की आवाज आई, होस्ट, आपका खतरे का स्तर 95 पर पहुंच गया है।
जब आर्यन ने यह सुना तो उसे भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। जारा से बोला, तुम शक्तियां स्टोरेज की सुविधा शुरू कर दो। जारा ने वैसे ही किया, जिससे आर्यन की शक्तियां एक जगह पर इकट्ठा होने लगीं, जिससे आर्यन को थोड़ी राहत मिलने लगी। आर्यन ने सबसे पहले अपनी शक्तियों को काबू करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही देर में अपनी शक्तियों को काबू कर लिया। उसके बाद उसने सभी शक्तियों को अवशोषित करने लगा। वह धीरे धीरे पूरी शक्तियों को सोखता जा रहा था। कुछ ही पल में आर्यन दोबारा शांत हो गया। आस पास की शक्तियां भी शांत हो गईं। जब लीना और तुषार जी ने आर्यन को सामान्य देखा तो उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस वक्त तुषार जी को आर्यन पर शक हो गया था। उन्होंने सदियों से कई कल्टीवेटर को देखा था जो अपनी शक्तियों को नियंत्रित करते थे, पर आर्यन के जैसे आज तक किसी ने नहीं किया था। अगर उस वक्त आर्यन की जगह अगर कोई और होता तो पक्का मारा जाता। यहां तक कि वे खुद भी उतनी ज्यादा शक्तियों को नहीं संभाल सकते थे। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन की वे सभी शक्तियां कहां हैं। जब उन्हें ज्यादा समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने सिर को झटक दिया और सोचा कि क्यों ना आर्यन से पूछ लेंगे। वहीं लीना को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। उसने सिर्फ आर्यन को सही सलामत देखा और उसके लिए वही काफी था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। रूपाली ने भी एक बार आर्यन की तरफ देखा और वह भी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वहां पर बिल्कुल शांति छा गई। उसके बाद आर्यन ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित किया तो वह धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ने लगा। उसके स्तर बढ़ते ही आसपास की शक्तियों में हलचल होने लगी। आर्यन के चारों तरफ एक बवंडर बनने लगा। वहीं आर्यन ने अभी तक अपनी आंखों को बंद रखा था। कुछ ही देर में वह बवंडर आर्यन के चारों तरफ घूमने लगा और उसकी शक्तियों के कोर में समा गए। से ही यह प्रक्रिया रात भर चलती रही। अगली सुबह लीना, तुषार जी और रूपाली तीनों आर्यन को देखने के लिए वहां आ गए। कुछ देर में उन्होंने देखा कि आर्यन के शरीर से एक भूरी रूहानी शक्ति ने घेर लिया है। लीना तो उसके बारे में नहीं जानती थी, पर रूपाली को मालूम था कि वह शक्ति उसके मास्टर की सबसे खतरनाक शक्तियों में से एक थी। लीना ने जब उस शक्ति को देखा तो उसने तुषार जी से पूछा, बूढ़े इंसान, आर्यन के पास यह कैसी शक्ति है? जब तुषार जी ने लीना के मुंह से बूढ़ा इंसान सुना तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बच्ची, तुम होगी बूढ़ी और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पति का गुरु हूं। तुम्हारा पति भी मेरे सामने झुकता है। तुम्हें भी मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। रूपाली चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसे तो उन दोनों की बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। जब लीना ने रूपाली को हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उस गुस्से में देखकर तो रूपाली की हालत खराब हो गई थी, लेकिन तभी उसके कानों में लीना की आवाज आई। लीना बोली, आर्यन तो तुम्हारा मास्टर है, तो तुम्हें तो मालूम होगा कि आर्यन के पास यह कौन सी शक्तियां हैं। इस बूढ़े इंसान को कुछ नहीं पता, ये बस नाम का आर्यन का मास्टर है। मेरा पति इनके सामने झुकता है, पर मैंने तो कभी उसको इनके सामने झुकते हुए नहीं देखा है। जब तुषार जी ने लीना को ऐसे बात करते देखा तो उनका गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा, बच्ची, तुम्हारे पूर्वज भी मुझसे इज्जत से बात करते हैं। उनकी बात पर लीना बोली, पर मैं तो नहीं करती। तुषार जी समझ गए कि बहस में वो लीना से नहीं जीत सकते थे, इसीलिए वह चुप हो गए। वही रूपाली को जब एहसास हुआ कि लीना उसके और आर्यन की बात पूछ रही थी, रूपाली बोली, मालकिन, मास्टर की यह सबसे खतरनाक शक्तियों में से एक है। इस शक्ति के प्रभाव में जो चीज भी आता है, यही नहीं, अगर कोई जानदार होता है तो उसकी सभी शक्तियां मास्टर के अंदर चली जाती हैं। लीना ने जब यह सुना तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने गौर से आर्यन के आसपास देखा। आसपास की सभी जड़ी बूटियां गायब हो गई थीं। एक पतला सा धागा सा आर्यन की बॉडी में समा रहा था। वहां पर एक छोटा सा धमाका हुआ। आर्यन के आसपास की सभी शक्तियों में हलचल हो गया। आसपास की सभी शक्तियां आर्यन के अंदर समाने लगी, जिससे आर्यन थोड़ा ऊपर और जमीन से ऊपर उड़ गया। कुछ देर वैसे ही आर्यन हवा में उड़ता रहा।
उसके बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक पूरी रोशनी थी, जिससे जब आर्यन ने सामने देखा तो उसकी आंखों से एक रोशनी निकली और सामने की पत्थर से टकरा गई। उसके टकराते ही पत्थर धूल में बदल गया। जब आर्यन ने यह देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। तभी उसके कानों में जारा की आवाज आई, मुबारक हो होस्ट, अब आप भक्षण शक्ति के दूसरे स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब आप सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही किसी भी चीज को राख में बदल सकते हैं, पर आप अपने से कम शक्तिशाली लोगों पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे आपकी सिर्फ शक्तियां ही खत्म होंगी। उस वक्त आप पुरानी शक्तियों का ही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त उसका असर दोगुना हो गया था। इसका मतलब आप अपने से 2 स्तर ऊपर के शक्तिशाली दुश्मन पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी आर्यन ने जारा से पूछा कि उसका अभी का स्तर क्या है, तो जारा ने बताया कि अभी वह मार्शल बुजुर्ग के चरम पर पहुंच चुका है। वह मार्शल सम्राट के बहुत करीब है। जब आर्यन ने यह सुना तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने एक बार में पूरे 2 स्तर बढ़ा लिए थे। आर्यन अभी जारा से बात ही कर रहा था कि उसकी नजर सामने गई तो उसने देखा कि तुषार जी, लीना और रूपाली तीनों वहां पर खड़े थे। आर्यन समझ गया कि क्या हुआ है। तभी उसकी नजर आसपास गई। आर्यन ने देखा कि उसने आसपास की बहुत सारी जड़ी बूटियां खत्म कर दी थी। आर्यन को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वे जड़ी बूटियां कोई आम जड़ी बूटियां नहीं थीं और न ही वे आसानी से मिलती थीं। आर्यन यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे किसी के दौड़ने की आवाज आई। वह अपने ध्यान से बाहर आया। उसने देखा कि लीना उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। कुछ ही देर में लीना उसके पास चली आई। उसने आर्यन को सीधे गले लगा लिया। आर्यन ने लीना को ऐसे देखा तो वह समझ गया कि वह डरी हुई है। आर्यन वैसे ही खड़ा। कुछ देर बाद लीना थोड़ी शांत हुई और बोली, तुम यह क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है मेरी जान हालत में आ गई थी। जब आर्यन ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या हुआ है? तुम्हारा आर्यन अभी इतना भी कमजोर नहीं है कि ऐसे मर सके। जैसे ही आर्यन ने अपने मुंह से मरना शब्द निकाला, लीना ने जल्दी में आर्यन के मुंह पर उंगली रखी और बोली, इस बार तुमने यह शब्द बोल दिया, पर इससे आगे दोबारा मत बोलना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। इस वक्त लीना आर्यन को गुस्से में घूर रही थी। वहीं तुषार जी को इन दोनों का प्यार देखा नहीं जा रहा था। उन बेचारे को आज तक एक भी लड़की नहीं मिल पाई थी और एक उनका छात्र था कि उसके पास लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। उन्हें इस वक्त अपने ही छात्र से जलन हो रही थी। आर्यन और लीना एक दूसरे में अब भी खोए हुए थे कि उनके कानों में तुषार जी के खांसने की आवाज आई। जैसे ही आर्यन ने उनकी तरफ देखा तो तुषार जी बोले, तुम दोनों को जो करना हो अंदर जाकर करना, यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं। लीना को उनकी बात पर गुस्सा आ गया। वह बोली, बूढ़े इंसान, आपको भी समझना चाहिए कि यहाँ पर 2 पति पत्नी एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है अपनी इस आदत की वजह से पक्का आपको कोई भी लड़की नहीं मिली होगी। लीना ने तुषार जी के सबसे बड़े घाव को छेड़ दिया, जिससे तुषार जी को गुस्सा आ गया। जब आर्यन ने तुषार जी को देखा तो वह समझ गया कि अब वे फटने वाले हैं। इसीलिए वह लीना को डांटते हुए बोला, तुम कैसी बात कर रही हो? मास्टर से कोई वैसे बड़े से ऐसे बात करता है? भले ही देखने के लिए आर्यन उसे डांट रहा था, मगर वही जानता था कि पतली बात पर चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन दोनों से गया था। दिखने में भले ही दोनों बड़े हो गए थे, मगर आर्यन को ऐसे महसूस हो रहा था कि वह किसी बच्चों के बीच फंस गया है। उसने अपने सर को पीट लिया। जब लीना ने उसकी बात सुनी तो उसने अपना मुंह बना लिया, लेकिन आर्यन ने दोबारा बोला, मास्टर से अभी माफी मांगो। लीना ने जब तुषार जी से माफी मांगने की बात सुनी तो उसने अपना मुंह बना लिया। तभी आर्यन बोला, माफी मांगो मास्टर से। जब तुषार जी ने आर्यन की बातें सुनी तो उन्हें अपने छात्र पर बहुत गर्व हो रहा था। वहीं जब आर्यन ने देखा कि लीना माफी नहीं मांग रही तो वह बोला, अगर तुमने मास्टर से माफी नहीं मांगी तो मैं आज के बाद तुमसे बात करना बंद कर दूंगा।
तो